Good morning students, welcome to online classes in bio. Students, today we study the next topic, history of classification. आज हम क्लासिफिकेशन की हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, कब किसने क्या क्या क्लासिफिकेशन के बारे में कहा। ठीक है, तो मैं बात करूंगा पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा जाए क्लासिफिकेशन का, तो देखा जाए कि लंबे समय तक एक साइंटिस्ट थे जो ये कहते चले आए कि जो क्लासिफिकेशन होता है वह सम एनिमल्स एंड प्लांट्स दोनों पर यह क्लासिफिकेशन फॉलो करता है। और ये साइंटिस्ट भी थे, स्कॉलर भी थे, फिलासफर भी थे। ठीक है, इसका नाम है एरिस्टोटल। क्या नाम है? एरिस्टोटल। हिंदी में इन्हें अरस्तु बोलते हैं। तो अरस्तु एक फिलासफर भी थे। इन्होंने 384 टू 322 के बीच में क्लासिफिकेशन को इन्होंने क्लासिफाई किया। तो अरस्तु इज द फर्स्ट पर्सन क्लासिफाई द लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू एनिमल एंड प्लांट्स। क्लियर? अरस्तु इज द फादर ऑफ साइंस। अरस्तु क्या थे? फादर ऑफ साइंस थे। अरस्तु को फादर ऑफ साइंस कहा जाता है। फादर ऑफ जूलॉजी मतलब जंतु विज्ञान के फादर है। फादर ऑफ बॉटनी वनस्पति विज्ञान के फादर है। मतलब देखा जाए अरस्तु जो थे एक महान साइंटिस्ट थे। ठीक है, द फादर ऑफ जूलॉजी, सॉरी बॉटनी, बायोलॉजी, बायोलॉजी, बॉटनी के तीन क्वेश्चंस हैं। तो बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान, जूलॉजी मतलब जंतु विज्ञान, साइंस विज्ञान। तो फादर ऑफ साइंस, फादर ऑफ जूलॉजी एंड फादर ऑफ बायोलॉजी आर कॉल्ड एरिस्टोटल या अरस्तु। देखिए अरस्तु ने जो एक साइंटिस्ट कम्युनिटी में क्लासिफाई किया इन्होंने उनके प्लांट्स एंड एनिमल्स के फिजिकल डिफरेंशिएशन के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? फिजिकल डिफरेंशिएशन के अकॉर्डिंग उन्होंने क्लासिफाई किया। ठीक है, अगर देखा जाए इंडिया में लिविंग प्लांट्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी किया था एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम है चरक। क्या नाम है? चरक। चरक ने एक क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था और इन्होंने इनको चरक आयुर्वेदा भी कहा जाता है। ठीक है, तो चरक जो थे फादर ऑफ आयुर्वेद, आयुर्वेदा मतलब कहते हैं हम फादर ऑफ आयुर्वेदा। आयुर्वेद के फादर थे, मतलब जो हमारे यहाँ आयुर्वेदिक दवाइयाँ जो आई उनके फादर कहे जाते हैं इसको चरक। और इन्होंने ये चीज अपनी बुक चरक संहिता में लिखा। इसमें लिखा चरक संहिता में बताया। ठीक है, चरक संहिता में बताया। क्लियर है? तो अगर वर्ल्ड की बात की जाए तो अरस्तु ने क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था सबसे पहले।
और इनको जो है फादर ऑफ साइंस, फादर ऑफ साइंस, फादर ऑफ जियोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। उसके बाद इंडिया में चरक ने बताया क्लासिफिकेशन के बारे में और इनको फादर ऑफ आयुर्वेदा भी कहा जाता है। इन्होंने अपनी बुक चरक संहिता में ये बताया है। देखिए इसके बाद अगर मैं बात करूं हिस्ट्री की बात, इन्होंने 500 प्लांट्स के बारे में, टाइप्स ऑफ 500 प्लांट्स के बारे में बात किया था और 300 एनिमल्स के बारे में क्लासिफिकेशन इन्होंने किया था। तो मैं कह सकता हूं कि जो चरक थे इन्होंने ही इंडिया में क्लासिफिकेशन की नींव डाली। इसके बाद हम बात करते हैं जो स्पीसीज होते हैं उसके बारे में। द स्पीसीज वाज प्रपोज्ड, टर्म स्पीसीज की अगर मैं बात करूं तो टर्म स्पीसीज को प्रपोज्ड किए थे जॉन रेन। किसने? जॉन रेन। टर्म स्पीसीज को मतलब दिए थे, प्रपोज किए थे जॉन रे ने 1628, ठीक है। और इन्होंने प्लांट का क्लासिफिकेशन किया था। इन्होंने अनेकों प्लांट्स को कलेक्ट किया और यूरोप में इसका क्लासिफिकेशन दिया। तो इसके बाद एक और लीजेंड का नाम आता है जिन्होंने बहुत ही फेमस तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से प्लांट्स और एनिमल का क्लासिफिकेशन किया था। क्लासिफिकेशन में मिलता है किसी भी विशेष चीज को उसके कैटेगरी में रखना, ठीक है। तो एक बायोलॉजिकल वर्ल्ड में एक कह सकते हैं तूफान आया। एक साइंटिस्ट आए, स्वीडन के थे जिन्होंने क्लासिफिकेशन के बारे में इन्होंने ये मान के चलिए, इन्होंने क्लासिफिकेशन के बारे में इतनी स्टडी कर डाली, इतनी नॉलेज कर डाला और इन्होंने अपनी बुक में स्पीसीज प्लांटेरम में क्लासिफिकेशन का इन्होंने पब्लिश किया था 1753 में। और ये साइंटिस्ट थे कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस ने, इनका नाम कार्नवाल लिन भी लिखा जाता है। तो बायोलॉजिकल वर्ल्ड में एक लीजेंड आए, कैरोलस लिनियस ने क्लासिफिकेशन को डेवलप किया। इन्होंने क्लासिफिकेशन को साइंटिफिक डेवलपमेंट किया और लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में इन्होंने काफी अच्छा स्टडी करके बताया। और इन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक क्लासिफिकेशन नाम दिया जिसका नाम है बायनॉमियल सिस्टम। बाइनॉमियल सिस्टम, बाई मींस होता है दो, जिसका दो नाम है, इसका दो नाम, एक क्या हो जीनस और एक क्या हो स्पीसीज हो। तो बायनॉमियल सिस्टम इन्होंने ही नॉमिनेशन कर दिया, जिसको हम बोलते हैं अपने नाम में डबल नेमिंग सिस्टम, ठीक है। तो किसने दिया? कैरोलस लिनियस ने बायोनॉमियल क्लासिफिकेशन दिया। कहीं भी मिलेगा बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर दिया। और इन्होंने अपनी बुक स्पीसीज प्लांटेरम में यह बात बताई 1753 में। और इन्होंने कम से कम 4000 स्पीसीज के बारे में, 4000 स्पीसीज ऑफ एनिमल के बारे में बताया क्लासिफाई करके, और नियर अबाउट 2000 प्लांट्स के स्पीसीज को क्लासिफाई करके बताया था। और इन्होंने प्लांट्स का जो स्पीसीज लिया था उसके लिए इन्होंने अपनी बुक सिस्टेमा नेचुरी में ये बताया था। 1758 में इसको पब्लिश किया था, ठीक है। इसके बाद एक साइंटिस्ट आए जॉर्ज क्यूवेल। जॉर्ज क्यूवेल है 1769 में, एक अमेरिकन बायोलॉजिस्ट थे। इन्होंने
नेचुरल क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में इंपॉर्टेंट रोल अदा किया और इन्होंने एनिमल्स और प्लांट्स के बारे में क्लासिफाइड किया और इन्होंने जो क्लासिफिकेशन किया वो ना कि उसके बेसिक कैरेक्टर पर किया बल्कि उसके फंक्शन और स्ट्रक्चर को देखकर भी किया, उसके फंक्शन और स्ट्रक्चर को देखकर भी उन्होंने किया। और इसके बाद सन 1940 में 1940 में एक साइंटिस्ट आए सर जूलियन हक्सले, इन्होंने भी न्यू सिस्टमैटिक का एक न्यू एडिशन दिया, एक टर्म दिया, न्यू सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बताया। जो इनका बेस्ड था वह था इवोल्यूशनरी थ्योरी पर और इसकी फाइलोजेनी पर। ठीक है, तो अब आगे हम इसके आगे बात करेंगे कुछ आर्टिफिशियल और कुछ नेचुरल सिस्टम के बारे में जिसको आगे दिया गया। ठीक है, अगर क्वेश्चन में आता है फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ साइंस, फादर ऑफ जूलॉजी के बारे में तो आप नोट कर लेंगे। ठीक है, वैसे भी फादर ऑफ आयुर्वेद के कौन है फादर, और जान रहे ने नामक लेक्चर दिया। इसके बाद इन्होंने बायोलॉजी लेक्चर में कम से कम मान के चलिए 6,000 स्पीसीज के बारे में अपने बुक स्पीसीज प्लांटेरियम के बारे में बताया और नियर अबाउट 2000 प्लांट स्पीसीज के बारे में क्लासिफिकेशन किया इन्होंने अपने बुक सिस्टमा नेचुरी। क्लियर है? तो ये बात हुई आज हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन की। तो मैं थोड़ा सा बात करना चाहूंगा इसके आगे कुछ आर्टिफिशियल और कुछ नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। देखिए, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड अपॉन ए न्यू आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड अपॉन ए few ऑर्गेनिज्म या few easily observable character। अगर थोड़ा सा हमें हमारा जो हमने जो निष्कर्ष निकालना चाह रहे हैं, थोड़ा सा अगर हमको क्या नाम है ऑब्जर्वेशन मिला, कुछ कैरेक्टर मिल गया, तो उसको हम बोलते थे आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, और दिस क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट इज 4 ग्रुप। इस क्लासिफिकेशन में प्लांट को 4 ग्रुप में बांटा गया था, जिसमें पहले था हर्ब्स, दूसरा था अंडर श्रब्स, तीसरा था श्रब्स एंड चौथा था ट्री। इसको 4 ग्रुप में बांट दिया गया था अकॉर्डिंग टू थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस ने आर्टिफिशियल सिस्टम के अकॉर्डिंग इनको जो है क्लासिफिकेशन को 4 ग्रुप में बांट दिया था। ठीक है, जिसमें पहला था आपका हर्ब्स, दूसरा था अंडर श्रब्स, तीसरा था श्रब्स और चौथा था ट्री। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की। तो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में आज हम कल बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप क्लासिफिकेशन के हिस्ट्री जो है नोट कर लेंगे। इसके आगे कल हम बात करेंगे नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। थैंक यू।